या अल्लाह शाफी, या अल्लाह गाफी, या अल्लाह माफी, या अल्लाह शाबाश। ये लो पानी पिया। गले में भी दर्द कर रहा है आपके? हैं? नाक बंद हो गया? अब बिया फातिमा जो है ना वो दवाई के डर से कह रही है नहीं नहीं। नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। ये लो पकड़ो। आंसू साफ कर मेरा बेटा। चल लेट जाओ। अस्सलामुअलैकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अभी सुबह सवेरे का टाइम है 6 नहीं बजे, ठीक है। और मैं बच्चों को जगाने के लिए पिछली दफ़ा भी लेट हो गई थी, तो काफ़ी मेरी बहनें कह रही थी भाई 7 बजे बच्चों ने जो है ना नमाज़ पढ़ी। मेरी काफ़ी बहनें कह रही थी कि 7 बजे जीजा कौन सी नमाज़ होती? देखो नमाज कबूल करने वाली रब की ज़ात है। मैं जानती हूँ कि जो है ना वो नमाज नहीं होती, कज़ा हो जाती। मगर अब इन बच्चों को बोलोगे ना कि रहन दे नमाज कज़ा होगी, ये फिर ना छूटने की और इस तरह कज़ा नमाज़ों की आदत पड़ जाती है कि भैया नमाज कज़ा होगी इसलिए रहने दो। तो मेरे यहाँ पे सोने वाला माहौल मचा हुआ है। मगर आप लोगों को एक बात आती है, यहाँ की मैं लाइट ऑफ करके पंखा ऑन करके बाहर जाती हूँ, ठीक है। लाइट्स ऑफ। तो गैस टूटे हुए हैंडल को हम बंद करते हुए, पता नहीं इतने सारे काम है बिलाल पता नहीं कब करवाएगा। अच्छा मैंने इनको ना जल्दी जगाया आज मुस्तफ़ा साहब को। मुस्तफ़ा साहब बिल्कुल माशाल्लाह चाको चौबंद हैं। मुस्तफ़ा साहब ने भी एडवांस में दवाई ले ली है कि मेरे सर के अंदर दर्द लगा हुआ है, हमें दे दें दवाई। तो मुस्तफ़ा साहब बात कुछ इस तरह से है कि अभी यहाँ के टीचर से मैंने अभी बात कर ली हुई है। अच्छा गाइज़ इसके इन लोगों के चल रहे हैं असेसमेंट्स, मतलब कि जो मिड टर्म से पहले जो टेस्ट वेस्ट होते हैं ना और छुट्टियों के बाद जो स्टार्ट होते हैं, तो इनके वो चल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कल भी मैंने ईद मिलादुन्नबी के बाद हम लोग इतना लेट सोए, मगर मैंने इनको स्कूल ज़रूर भेजा। मैंने कहा तुम लोग अपना काम करके आओ, ठीक है। मगर अभी मैंने जब अबिया को उठाया वो तो तप रही है लिटरली यार। रात को ही कह रही थी मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे ना दर्द हो रही है आंखों में। तो मैंने इसको पैनाडोल दी थी, मगर अभी सुबह जब मतलब जैसे जैसे सुबह हुई है 6 बजे तो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मगर मेरा शेर जवान, मेरा बब्बर शेरा, ओ मेरा बब्बर शेरा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये भी फुल मुंह बना रही हूँ समझ रहे हो, ताकि मुझे भी कोई छुट्टी उट्टी मिल जाए। देखो बात ऐसे कि आपको नहीं मिल सकती छुट्टी, मसले की बात यह है क्योंकि आप बीमार नहीं हैं। उठ जाए माशाल्लाह से आपने पैनाडोल खा ली है तो आप अपनी मस्तानी आंखें माशाल्लाह कुर्बान जाऊँ अपने रब की, कितनी सोनी आंखें बनाई हैं। तो आप इज़्ज़त के साथ उठ जाए जाके, रब का शुक्र अदा करें नहीं आंखों के लिए, ठीक है। सुन रहे हो? अच्छा ये इनका यूनिफॉर्म एकदम रेडी शेडी हुआ हुआ, ठीक है। यूनिफॉर्म के लिए भी हमें को बातें सुनाई जा रही थी, मामा आपने पेंट नहीं की। अलमारी खोली तो इत्तफाकन वहाँ पे जो है ना इनके लटक रहे थे कपड़े। तो इनका तो पूरा यूनिफॉर्म रेडी, मतलब कुदरत नहीं चाहती कि ये कोई छुट्टी करे क्योंकि ये बिल्कुल ओके हैं, ठीक है। तो गाइस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रही है लाइक करो और मेरी शहजादी के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक उसको सेहत दे। है कुदरत नहीं, काम वाली आंटी ने करके दिए। चल कोई नहीं, कुदरत का मतलब होता है अल्लाह ताला की तरफ से मिल गई। चल उठ जाओ, पता है ना तुमको, उठ जाओ। इससे पहले नमाज कज़ा, उठ। और नाश्ते में क्या खाओगे? नाश्ते में मुझे कह रहा नूडल खाऊंगा यार, पता नहीं क्या बोलूं, किस किस्म के ये बच्चे हैं कि नूडल खाऊंगा। जलील बच्चे हैं। उतरो नीचे और निकलो यहाँ से, चलो वजू करो, चलो। होते थे भाई, हम भी नूडल खाते थे, क्या हो गया, हम ऐसे पत्थर के ज़माने के। कह रहे मिलीनियंस के टाइम पे कौन सा नूडल होते थे, अल्लाह को मानो हमारे टाइम पे पैम्पर और नूडल दोनों ईजाद हुए थे, ठीक है। हाँ नए नए हुए थे, मगर हम खाते थे नूडल्स काफ़ी अरसे के हुए। पैम्पर का कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मैंने बचपन की अपनी एक तस्वीर देखी थी, इतने बड़े लंगोट में इतनी सी चुई में पड़ी हुई थी। तो गाइस इसके यहाँ पे नूडल पड़े हुए हैं, यकीन जानो कसम उठा के कहती हूँ मेरा दिल नहीं कर रहा मैं इसको नूडल देखते हैं कितने खाऊंगा। तो मैं काम करो, आज कोरियन नूडल्स बनाते हैं जिसके ऊपर अपन ना वो रखते हैं, हुइयाँ नहीं, उसके ऊपर रखते हैं अंडे उबले हुए। छी मेरे बेटे लंच में ले जा, सदके जाऊँ मैं, वारी जाऊँ, मेरा शहजादा ले जा। बात सुनो ओ साले को बम से उड़ा दूं। सियाने हो, ये देखो, ये देख लो मेरे साथ क्या हो रही है। सुबह सवेरे इसने बंदे ने मेरी ये देखो क्या फेंस उतार के फेंकी। अच्छा चल जा नमाज पढ़, मतलब मेरी चीज़ें घर की नहीं बर्बाद कर रहे। बोल
बाद में लगाऊंगी। स्पाइसेस बढ़ाने के लिए जहर डाल देती स्पाइसेस बढ़ाने के लिए। हद है यार। 1 चम्मच कुछ नहीं बनना, मेरा मीटर शार्ट नहीं करना। नहीं, ये आके मिलेगा, मेरी भी जिद है। रात को तू जा ऐसे चल जा। ये क्या बात है, सुबह से मेरे पेट के अंदर इन्होंने गंद उतारना है। उड़ गया तीसरा भी, उठ गया। मेरी खुशियों के दुश्मन उड़ गए। इज्जत के साथ पहले जाकर तू नमाज पढ़ ले, चल। बात की बाद में देखी जाएगी। तो गाइस हमने कपड़े धो लिए, कपड़े धो के निकाल लिए हैं। मुसवा साहब को लग रहा था मेरी शर्ट भी धुल गई है, मेरी पैंट भी यहीं कहीं धुल गई है। ऐसी बात है ना, कोई मसले की बात नहीं, सब कुछ मिल गया। तो चलो गाइस हम ज़रा अंदर की ओर चलते हैं। कूं कूं करता रोता रोता एक बच्चा मुझे मिला। कूं कूं करता रोता रोता एक बच्चा मुझे मिला। तो मैं इसको देखती हूँ, आप लोग जरा चैनल को सब्सक्राइब करके। Few moments later. तो गाइस ये मेरा शोला जवान उठ गया है, अल्लाह ही माफ़ करे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वे गुलाबी गड्डी वाले दिल तेरे ते रह गया ओए। गाइस देखिए शोला जवान यहाँ पे। शोला जवान को कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो मस्ती चढ़ी हुई है सुबह सवेरे। वो अभी यहाँ बेचारी उठी है वॉशरूम जाने के लिए, उसको कह रही है हुई यहाँ स्कूल जाने के लिए उठी है, हुई यहाँ इस तरह की हरकतें कर रहा है। शोला जवान का ना शोला बुझाने के लिए मुझे पानी पाना पड़ेगा ऊपर, समझ रहे? हो गई है। बहन को क्यों तंग कर रहा है भाई, उसको फुल टॉप लेवल का नजला जुकाम लगा, बड़ा रोड़ा हुआ। नूडल्स नहीं मिलेंगे अभी। यहाँ मेरी शोली शहजादी नजला जुकाम लगा रहा है। आपको मैं ना चाय का 1 कप साथ में अंडा देती हूँ, ठीक है? ले लेना, अल्लाह ना नहीं रोई ना, रोना नहीं मेरा बेटा। चल जाकर कंबल में घुस जा और मैं तेरे को ना 1 अदद वो देती हूँ नो साफ करने के लिए, 1 अदद टिश्यू पेपर नया ना कोर निकाल के देती हूँ। गाइस इस दफ़ा मेरे पास ना वो टिश्यू ख़त्म हो गए। मेरे पास जो टिश्यू रह गए हैं वो हैं टिश्यू रोल। अभी क्या ही बोले, वैसे जो है ना इसको टिश्यू रोल्स को अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट हम लोग जो है ना मिडिल क्लास फैमिलीज हम लोग ऐसे ही चलाते हैं नाक साफ करने के लिए। है तुम्हारे पास ऑलरेडी? ये क्या बदतमीजी है, ये पकड़ और अंदर खिसक। ऐसे नहीं कर, बीमारियां फैलती हैं। बाहर बैठ रही है जो भी बैठ रही, अंदर ठंड लग रही है बैठ जा बाहर, मसले की बात नहीं है, मगर मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। तो गाइस ये देखो मेरा प्यारा डस्टबिन, ये देखा डस्टबिन के चक्कर में मैंने बड़ी करवाई थी प्लाजा से। ये क्या लिया, इतना महंगा ले लिया। मेरी कुछ सुगर लेडीज़ ने मुझे बातें सुनाई थी, मगर मसले की बात नहीं, काम आ रहा है माशाल्लाह। देखो पूरे घर का कचरा लेके बैठा हुआ। तो चलो जनाब हम अपने बच्चों के लिए अंडे बॉईल करते हैं, ठीक है स्वीटी? ठीक है, मुस्तफ़ा के लिए भी बॉयल करते हैं, इसके लिए भी। सुबह सवेरे नूडल खाएगा नवाब का बच्चा। तो गाइस बाकी बर्तन तो हम रात को धोकर सोया था, मगर ये कुछ पतीलियाँ रह गई थी। अभी इनके अंदर एक एक हाथ मारते हैं, ठीक है? इनके अंदर एक एक हाथ मारते हैं और इनको जल्दी से वॉश करते हैं। और चेक करती हूँ मैं गैस शैस आया नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गया माशाल्लाह। चला तुम उठो ना, नमाज तो पढ़ो, अंडा नहीं खाऊंगा तो मेरे लिए मत बनाना। छोटे बच्चों की तरह बैठ के अपनी टांगें रगड़ रहा है, दिमाग खराब नहीं कर सुबह सवेरे। नवाब का बच्चा कह रहा है, देखो जरा, कह रहा है 4 नूडल मुझे बना के दो, बीच में मिर्चें छिड़क के दो। मिर्चें फक्का तू वैसे मार ले, नहीं इस टाइम पे नूडल्स नहीं मिलेंगे। चल निकल, भाग जाए यहाँ से। 1 अंडा खाना। और इसके देखो क्या बोलूँ मैं, कल जिंगर खाए इन्होंने, ये देखें जिंगर की लाश बचा के लाए हैं वो क्या नहीं गरम करके दो। मसले की बात नहीं है, मैं गरम कर दूंगी इसकी लाश, मगर साथ में 1 अंडा भी हो। लाश को दफनाने नहीं कर रहे, तो ले जा लाश को दफनाने के लिए, मगर अंडा नहीं मिले, वो नहीं मिलेगा अभी। हद है यार, ये लोग पता नहीं क्या खाएंगे। उसके बाद हम जब कब्रों में उतर जाएंगे ना, तो पीछे हमारी कब्र पे आके पिटेंगे कि हमारे अंदर जान नहीं है, हमें ये हो रहा है वो हो रहा है। पता नहीं कैसी जनरेशन है, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर गाइस, तुम लोगों ने लेडीज़ मुझे बोला था नमक डाल के ना अंडे को बॉईल किया करो, तो नमक हमने ऐड कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग लिफ्ट के ऊपर बिठाते हैं, मगर ऐसे बिठाया तो कहीं टूट ही ना जाए, डायरेक्ट ऐसे ही डाल देते हैं, ठीक है? 1 और ये 2 अंडे हमने अपनी देग में डाल दिए। अब ये उबल जाएंगे उम्मीद है। वैसे तो मेरा मन करता है 2-2 अंडे दूँ इन दोनों को, मगर ये जो है ना खाने वाली कौमें नहीं है, उस चक्कर में मैंने जो है ना यही 2 ही अंडे डाले, ठीक है? क्या हो गया, नहीं तंग करो उसको, वो ठीक करके रो रही है, तंग कर रहे हैं। फिर तो ठीक क्यों कर रही है?
बीमार बंदा एहसास दिलाने के लिए हम बड़े करते हैं आए आए, और ये छोटे बच्चे करते हैं छी छी। चलो गाइस ये देखो, देख रहे हैं मेरे यहाँ पे पानी की परात जो तैर रही है, मगर माशाल्लाह मेरा ये ठंडा हो जाता है अब। ये देखो ये कितना इन्होंने प्रेशर डाला हुआ है इसके ऊपर, इतनी तो इसके अंदर जान नहीं है जितना प्रेशर डाला हुआ है। ये देखो हम कुछ चीज़ें शिफ्ट करते हैं नीचे, ऐसे हद हो गई है, इतनी ज़्यादा प्रेशर डाल दिया हुआ है। ये इधर इसी का प्रेशर है, बस ठीक है सारी चीज़ें नीचे। और ये जो दही है ना, इसको मैं लगाऊंगी अपने सर पे। माशाल्लाह देख रहे हो पीछे, ओए ओए ये देखो माशाल्लाह देख रहे हो, ये जो है ना थोड़ी बर्फ़ जमी हुई है, ये जब चलता है तो फिर ही बर्फ़ जमती है। बाकी मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये किचन में आने से ना काफ़ी इसका फ़ायदा हुआ है। बाकी यहाँ पे अल्लाह का नाम लेके नमाज़ पढ़ने लगे। टोपी मेरी रात को कभी नहीं मिलती, क्योंकि टोपी सर पे लेने के बजाय ये टोपी माँ को देते हैं कि भाई उल्लू बनाते फिरते हैं ये लोग हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। चलो अंदर चलें। अब तो मैं क्या हो गया, तुम भी तो नहीं लटकने वाले। नहीं सही हो, आ जाओ। चलो मुस्तफा साहब आप नमाज़ पढ़ने चले, टाइम जा रहा है, चलें। लाइट हमारी जा चुकी है और ये ऐसी तारों पे जो है ना हमारा घर टिका हुआ है। आ जाओ अंदर आ जाओ। तो गैस ये अपने अब्बा हजूर के पास चिपक के सो गई हैं। अब्बा हजूर मैं कुछ टाइम के लिए भूखा नहीं रहा हूँ, बुखार में तप रही है, देख रहे हो। हाथ लगाओ ज़रा सर पे उसके, बंद आँखों के साथ, है ना। चलो बाबा के पास घुस के आराम करो। और ये देखो इन्होंने प्लश कंबल तक निकाल ली है, इनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अच्छा बेटा करती है पंखों के और ये इतनी ऊपर से उतार दो ना जितना मोटे मोटे कंबल नहीं है। मैं देख लो लेडी, ये ऐसे काम है आजकल हमारे बिलाल साहब के। कोई काम तो करवाना नहीं है, बस इसके ऊपर लटक रहा है। संडे को इंशाल्लाह ताला कोई प्लान बनाऊंगी, मैं काम करवाऊंगी। ये देखो इस तरह के काम चल रहे हैं, देख रहे हो। और आज आई थिंक हमारा जो है ना वो आज या कल, बिलाल कल पानी भरा था ना आपने, कल पानी भरा तो मतलब आज नहीं आएगा। आज नहीं आएगा ना, क्या आएगा आज? नहीं आएगा आज। हाँ मतलब कल पानी भरा तो आज पानी नहीं आएगा, पर मतलब कल पानी आएगा, परसों पानी आएगा, ठीक है। मतलब आज का दिन छोड़ के आने वाले कल में पानी आएगा। तो 9 बजे का पानी आएगा। 9 बजे के पानी में ना हमारे इलाके में बहुत ही छेड़छाड़ होती है। 9 बजे का टाइम तो दिया हुआ है मगर पानी नहीं आता, मतलब बहुत कम आता है, अगली लाइन्स में आता है, पिछली में नहीं आता, इस तरह का सीन होता है। मगर 7 बजे का जो है ना वो चल जाता है गुजारा। तो इस तरह का कोई सीन बना है और मैंने भी इसी चक्कर में कपड़े वपड़े धोए में। तो गाइस चैनल को नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही है लाइक करना और कमेंट ज़रूर किया करो। इसके अलावा कुछ कमेंट्स हैं जिनका मैंने जवाब देना है अपनी बहनों को। बाकी जनाब आली अभी हम लोग अंडे वंडे बनाते हैं, इनको खिलाते हैं। बड़े वाला तो पता नहीं, बच्चे जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं ना तो कहते हैं हम लोग माँ बाप से ही बड़े हैं शायद, ठीक है। खाने पीने में बहुत नखरे हैं भाई। अभी वो कह रहा है मैं अंडा नहीं खाऊंगा, नूडल्स खाऊंगा। सुबह सवेरे पेट में नूडल्स डाल के ना सारा दिन गंदगी बना लो, तो मैं नूडल्स तो नहीं दूंगी, करता रहता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अंडे मेरे रेडी हो गए हैं। बाकी यहाँ पे जो है ना तकी के लिए मैं जी क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया बोले। चलो पी लो आप पानी। तो गाइस गुड मॉर्निंग करते हैं हम लोग। माशाल्लाह से गुड मॉर्निंग हो गई है। और अभी तकी के लिए जो है ना वो हाफ़ फ्राई अंडा और साथ में पराठा बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरे बच्चे मुझसे ऐसे जंग कर रहे हैं ना कि हम ये अंडा नहीं खाएंगे, हम नूडल्स ही खाएंगे। ऐसे जैसे ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज के दरमियान में छोकरे अपने घर वालों से बहसो मुबाहिसा करते हैं। बाकी क्या कह सकती हूँ, मगर मैं नूडल नहीं बना के दूँगी, यकीन करो। नूडल जो है ना वो खाने वाली चीज़ नहीं है अभी, वो भी सुबह सवेरे क्या है नूडल खाना है। और कल भी इसने जो है ना वो जिंगर बर्गर खाया था, ठीक है। और अभी मैं इसको नूडल मंगा के देती हूँ, अच्छे से नूडल पका के देती हूँ। कल नूडल यही नूडल टेबल पे पड़ा हुआ था, इसने कहा था मेरा नहीं दिल है, नूडल में पड़ेंगे कीड़े, अंडा पराठा खाओ, सुन रहे हो। नो नूडल, एक और आ गया नूडल का तलबगार। अब इसको बना के दूंगी, इसको बना के दूंगी, तो तीसरी का भी दिल करेगा जी। हाँ ठीक है, गिर गया, मैं लगा लेती हूँ। कह रहा है आपका वो गिर गया जो आपने लगाया हुआ था। पता नहीं बच्चे भी आजकल बहुत चूजी हैं यार। अभी ये लोग नाश्ते के मामले में नहीं सुनते तो पता नहीं और क्या, मैं क्या ही कहूँ। खैर अपनी अपनी मर्जी है, मगर जहाँ तक हमारा हो सकता है ना
इनके अच्छे के लिए जो होगा ना वो करेंगे इंशाल्लाह। अब अंडे छील के साथ में चाय बना के लेके जाती हूँ। पापे हैं मेरे पास, वही नाश्ता दूंगी। आएगा जब तो फिर मैं इसके लिए बना दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज ये मैंने तकी का लुढ़कता पुढ़कता हुआ अंडा और नाश्ता तैयार कर लिया हुआ था कि आ जाओ आप बैठो डाइनिंग के ऊपर। ये लो बिस्मिल्लाह करो, बैठो इधर। इसका ठंडा होने का वेट करो, मैं इन लोगों के लिए जो है ना ज़रा सा चाय रख लूँ। तो गाइज अभी मेरे पास खुला दूध नहीं है, इसलिए हम पाउडर्ड मिल्क से काम चलाएंगे, ठीक है। ये ना मैंने ऐसा अपना वो क्या कहते हैं लाइफ जैकेट रखी हुई है, मतलब कि अगर वो नहीं होता ना तो फिर हम, या पैराशूट कह लो, ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि कोई मेहमान आ जाए, अगर घर पे कोई अवेलेबल ना हो तो मैं जो है ना ये चाय वगैरह बना लूँ, या फिर अभी जिस तरह से खुला दूध नहीं है अवेलेबल तो फिर हम जो है ना इसको डाल के बना सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट रुक जा, तो अल्लाह के बंदे हैं, 2 मिनट रुक जा। तो ये दूध है, इसके अंदर हम लोग जो है ना पानी के अंदर ये दूध मिलाते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह करके चाय डालते हैं, क्योंकि चाय होगी हमारी रेडी। ये मेरा बोलता पोपट जो है ना माशाल्लाह खाना खा के क्या है मसला जी? चिकन बनाऊं? अभी चिकन कैसे खाना है? चिकन का अंडा तो तुम खा बैठे हो। चिकन मैं तब बनाती अगर वो अंडा जो है ना वो चिकन बन जाता। चलो भाग जाओ यहाँ से। तो गाइस आजकल माशाल्लाह मेरा बोलता पोपट जो है ना बातें सीख गया हुआ है, बातें शातें करता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है इसकी बातें सुन के, इसकी मीठी मीठी बातें सुन के बड़ा मज़ा आता है जी। नहीं और नहीं है, अपनी गाड़ी का, आपकी गाड़ी का पेट भर गया, भाग जाओ यहाँ से। गाइस यहाँ से कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कोई मसले की बात नहीं है, ऐसे ब्लेंडर भी होते रहते हैं सुबह सवेरे के टाइम, ठीक है। अद्धे मल्ले ना मैं डरा सड़े होने, लोग बोल रहे होंगे जलजला आ गया। हाँ जी, क्या करूं क्या देखूं? वो जो अंदर कौम सोई हुई है उसके लिए लेके जाऊं ना, यहाँ पे अंडे रख लेती हूँ मैं अपने। चलो उठा लो ना, अगर गिर गया तो देखो मामा काम कर रही है ना। तो चलो गाइस मैं अंदर लेकर चलती हूँ, सोए पड़े हैं दोनों बहन भाई। ये मुस्तफ़ा अभी, हाँ अभी आके मेरा लग रहा है अभी आँख लगी है। ये मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेके आई हूँ यार। उठ जाओ, आज बिस्तर में ही नाश्ता कर लो चलो, क्योंकि बहन की भी तबीयत ठीक नहीं है। 2 अंडे ठीक है, और साथ में चाय, और तुम लोगों के लिए पापे में लेके आ रही हूँ, ओके। फ्रूटों वाली टोकरी के अंदर देखो क्या कुछ पड़ा हुआ हो। ये देख रहे दवाइयाँ, तो नूडल्स, ये सब चीज़ें बड़ी इतने प्यार से ये मैं टोकरी लेकर आई थी सजाने के लिए। फ्रूट रखूँगी बीच में, कभी कभी फ्रूट आए थे तो रख लेते हैं हम। बाकी जनाब हमारा यही सीन बना हुआ है कि उसके अंदर हमारे जो है ना चीज़ें लवाजमात आगे पीछे की पड़ी रहती हैं। मुस्तफा बेटा उठ जाओ, ये अभी आपका सारा कोर्स पूरा हो गया हुआ है। अभी आप उठ जाओ, आप अपना नाश्ता करो, उसके बाद मैं अपनी बेटी को भी नाश्ता कराती हूँ। उठ जाओ मेरी सोनी शहजादी। ये लो बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम डाल के मैं करती हूँ। ओ यार आप छोड़ दो ना, आप अंडे की ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हैं? ये लो मुसा, उठ जाओ। ये लो शहजादे, एक अंडा ले ले, खा ले। एक अंडे से मुराद है कि ये दोनों जो नज़र आ रहे हैं आधे आधे हुए में, ये बिया का तकी ने तोड़ा बड़ा बेरहमी के साथ, ठीक है। कितनी देर बना हैं? अंडा कितनी देर बना? अंडा कितनी देर बना है? ये क्या किया? ये भी शर्ट इनला हो गई है यार। यकीन करो इस दफ़ा बचपन में यही इसी ब्रांड से, इसी कंपनी से हम लोग लेकर आते थे। यूनिफॉर्म हमारी माँ ला के देती थी और इतने अच्छे चलते थे, साल निकल जाते थे। और अभी पता नहीं कैसी क्वालिटियाँ हैं कि या तो हमारे बच्चे इस काबिल नहीं हैं, या तो जो है ना वो ब्रांडों की क्वालिटियाँ गिर गई हैं। मुझे नहीं समझ आती जी, मुझे समझ नहीं आती क्या सीन है। हाँ तो यकीन करो पैंटों की जिपें टूट जाती हैं, पैंटों के हुक टूट जाते हैं। चक्की काट दी है? किसने चक्की काट दी है? भाई ने अंडे को। तो ये वाला सीन हो रहा है। बाकी बड़ा दिल दुखता है यार, पैसे भी पे करो फिर भी सही चीज़ नहीं मिलती। बच्चियों के पीछे से फ्राकों की वो सारी सिलाइयाँ उधड़ जाती हैं। हमारे टाइम पे ऐसे नहीं होता था। मतलब जैसे जैसे आगे की तरफ ज़माना जा रहा है, महंगाई भी आ रही है, और जो है ना वो जो आपको क्वालिटी पहले कभी मिलती थी अब क्वालिटी का क्यों भी नहीं मिलता। ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है लेडीज़ तो बताओ क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? अभी यार उठ जाओ, खा लो बेटा। नहीं खानी लड़की तो कोई नहीं खा रही मेरी। मुस्तफा साहब आप जरा आगे आओ, तरीके के साथ खाओ। खा तो लिया। आगे आओ ना, आगे आओ। यहाँ से खाओगे तो सारा बुरा बुरा करोगे। अभी या
चाय पापा खा लो यार। मुझे खाने चाय पापा खाने। उठ जा मेरा बेटा, अंडा खा ले, चाय पापा खा ले। पापा खानी है। अच्छा तो मैं खिलाती चाय पापा। तो गाइस इनका अंडा मैं खा रही हूँ। अंडा खानी है मम्मा जी, अंडा खानी है। अंडा खानी है। अच्छा देती हूँ मम्मी। यार। सच पूछो तो मुझसे भी अंडा जो है ना खाया नहीं जाता सर्दी शर्दी की वजह से, मगर अब जाया ना उस चक्कर में खा लिया। ये लो टिश्यू क्या किया? टिशू क्या किया, टिशू इस्तेमाल किया। बिस्मिल्लाह करो। ये लो चाय पापा कह रहे थे, चाय पापा कह रहे थे ना, खा लो। A few moments later. ओए कहाँ जा रहे हो, कहाँ स्विमिंग करने जा रहे हो भाईजान? बाइक जा रही है। बाइक चलाने जा रहा है। वो कह रहा है मैं पहले तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपने अब्बे को उठाऊंगा और मैं जो ना भाई को छोड़ने जाऊंगा। अब अब्बा हजूर को हम उठाते हैं प्यार से, अगर उठ जाए। उठाओ तक कि तुम उठाओ, बाबा को उठाओ। ऐसे इतने प्यार से तो मेरी सासू माँ ना उठाती होगी, इतने प्यार से तेरी अम्मा ना उठाती होगी। अच्छा अच्छा। हेलो गुड मॉर्निंग। एक मिनट ओए, जल्दी उठ जाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ, जल्दी करो, हरी अप जल्दी। मैं चाचा। जी बोलो। की हो गया, की हो गया? ये हमारे घर में जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो आपको यहाँ वहाँ घूमती नजर आएगी। मसले की बात नहीं है, चूहे से ज़्यादा बड़ी ये मखलूक नहीं है, इसलिए ये मैं ज़रा बर्दाश्त कर लेती हूँ। वो टिक्के टुके लगा के ना आगे पीछे तो गुजारा चल जाता है। सरताज आपका हाथ हम मांगने आए हैं, दे दे। इन हाथों से आपने बाइक चलानी है। जल्दी उठे, मेरे बच्चे को छोड़ के उठ जाए फौरन। तुम्हें ना तबीयत खराब है मेरी जान, आप मेरे पास लेटो, अभी बुखार है। उठो, उठ जाए आप सरताज, देर हो गई। आगे तुम्हारे लड़के ना मुस्तफ़ा इंतहाई लेट कर देता है यहाँ वहाँ लटकने के चक्कर में। हालांकि इसको मैंने 5 साढ़े 5 बजे उठाया है, मगर इस लड़के ने वही टाइम कर दिया। देखो अभी भी घूम रहा है बगैर जूतों के। कुछ इतनी सी शर्म हैगी कि नहीं हैगी? क्या देखना पड़ेगा? किधर देखना? देख ही ले तू आज, ठीक है? देख ले तू आज, ठीक है? शर्म देख ताकि मेरे फूटे करम। ये देख रहे हो, ये मैं ना जल्दी जल्दी लटकाती हूँ, इससे पहले मेरी नन्ही मखलूक जो है ना। ये एक बात बता, ये नन्ही मखलूक ने किया है कि तूने की है? हैं? किसने किया ये? टाई ढूंढ रहा था। टाई ढूंढ रहा था, टाई ढूंढ रहा था कि टाई ढूंढ रहा था? मुझे नहीं पता, मगर मेरा काम खराब कर दिया। देखो चुक चुक के इस लड़के ने कपड़े यहाँ वहाँ फेंके। तो गाइस आप जो है ना, मैं अंदर से लेकर आती हूँ ज़्यादा सारे हैंगरों के ऊपर कपड़े लटकाऊंगी, क्योंकि जो है ना मेरा वो नहीं होता। अच्छा काफ़ी मेरी बहनें कह रही थी कॉकरोच आई है, भगा दे उसको ऐसे करके टुन। आजकल तक ये बहुत बतरौला नहीं हो रहा। तो बोलने दे भाई, उसको बोलने के दिन है। अच्छा बहुत सी मेरी बहनें ये बोल रही थी कि भाई अजीजा तुम ना इस वाले रूम में जिसमें फ्रिज रखा है तुमने, यहाँ पे तुम ना वो लगा दो, तारें शारें लगा दो। तो यार ये वाला रूम अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ ना तारें, तो ये ऐसे होता है जैसे हबस वाला, और वो इतने दिन जो है ना उसकी स्मेल ही नहीं जाती कपड़ों की, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है 2-3 ही खिड़कियाँ। ये ले भाई, ये ले, चल भाग, ये ले पहन लिया। देखा स्विमिंग करने जा रहे हैं, वैसे स्विमिंग करने वाला काम है। बाइक चलाने जा रहे हो? कैसे बाइक चलाओगे? गंग गंग चलाओ। आज ना मैंने स्टेशनरी लेनी। उधर हो जाओ, खर्चे दिए मशीनें। तो गाइस हम अपने जो है ना यहाँ से निकालते हैं ज़्यादा से हैंगर्स, और इन हैंगर्स के ऊपर जाके कपड़े लटकाते हैं, ठीक है जी? क्योंकि वैसे अपना गुजारा नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे जो है ना फिर वो ऐसे लगता है जैसे मैं किसी धोबी घाट में आए हुए हो आप लोग भी मेरा व्लॉग देखने, और बहुत काम खराब होता है। तो जल्दी कर रहे लड़के, निकलने की तैयारी कर रहे। वो आदमी वहीं पर सोया हुआ है, क्या करूं? ये देखो कैसे उठा है, ये देखो दहशत है हमारी, दहशत। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी बात है, उठ जाओ या मुंह धुलाने के लिए कोई पानी शानी देखिए हम। उठ जाओ भाई, चुटकी बजा के उठ जाओ। अभी यहाँ मेरी जानो, मेरी शहजादी, सोने की तैयारी कर तू। चल शाबा, खिसक ले। देखो गाइस, ये देखो उड़ा डाला मैंने। चलो मेरे सुपरमैन, बाय बाय। बाय भाई को ना स्कूल के अंदर फेंक के आना है, ओके? बाय बाय। तो चल भाई अपना पकड़ और निकल। फी अमान अल्लाह, अल्लाह के वाले। ये ले चल, अल्लाह हाफिज। आंखें खोल के ऐसे करके, कान खोल के, और ये आपने पेपर करना है, समझ आई?
टेस्ट आंखें खोल के करना है। वो लड़की क्या है हैं? वो अंदर निकल, डोनट फ्रिस्की जूस, तबीयत ठीक नहीं है, निकल। नहीं, गला दर्द कर रहा है सारा, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है यार। ये लोग पता नहीं खाते क्या है। आ गई है मैडम, मैंने कहा अंडा खा लो, नहीं वो नहीं खाना, और वो फ्रिस्की जूस फलाना धमाका उसके लिए उठ गई है। सर जी ध्यान से बाइक चलाना, जाना इधर लालू खेत ना पहुंच जाना। क्यों नहीं देने, वो आगे से कह रहा स्टेशनरी लेनी है हमने। तो चलो गाइस आप जाओ, बिलाल साहब के साथ हम लटकाते हैं कपड़े। पापा आवाज आ रही है। कितना बिल बना? 500 का बनवा ले। क्या हाल है? तो मैं ले ले यार, 1 किलो दूध तो देना ना, 2 जब आधा किलो ना बस। रेड ब्राउन वाली ना, अंडे भी 6 और 2 डोनट भी दीजिएगा। सारा ले ली। चलो चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ, बैठिए, आ जाओ, आ जाओ, लेट्स गो। पता नहीं क्या किया तुम लोगों ने, ठंडा पानी पिए, क्या किया, तुम्हारे दर्द हो रही है हैं? बुखार से हो रही है मुझे लग रहा है। तो गाइस वेलकम बैक हो गया। ये लोग आ गए हैं, भर भरा के चीज लेके आए हो। अल्लाह आप ही को भी दो, आधी आप ही की, आधी आपकी। आप ही को दो ना कुछ, वो है आप ही का, वो है। आप ही नु टुकड़ा दे छड़े। ये चीज तकू इधर देखो, आधी आप ही की, आधी आपकी है ना। ये चीज है, ठीक है, आधी आप ही की, आधी आपकी। इधर दो। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਰ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਰੋ, 8:30 ਹੋਏ। ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਰੋ। 8:30 ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ नाश्ते शाश्ते करते हैं, टाइम हो जाएगा। क्या कह रहे हो? अच्छा तुम्हारा सोने का मन है कि सो जाऊं मैं? इधर दिखाओ मैंने, जरा जरा आंखें दिखाऊं, आंखों में नशा है। ये देख रहे हो तुम लोग लेडीज? पानी सुट के जगाऊंगी, बाद में मुझे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं लेट होता हूँ, ठीक है, तो तुम जल्दी जगाया करो। तुम्हारे कलेजे को ठंड पड़ गई है? ओए दूध शूध लेकर आए हो? वो पड़ पड़ा अल्लाह, बाहर इसने रख दिया हुआ, मैं उठ के जाके रखूँ अंदर, ये ना खराब हो जाए। तो गाइस बिलाल साहब की जो पेट की हुई थी ना, मसला बना था, उसके बाद सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया। वो क्या ऑर्डर है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये बोल रहे हैं फ्रिज में जो चीज़ चली जाएगी उसके बाद मैं नहीं खाऊँगा, भले वो 1 दिन की हो, भले वो 2 दिन की हो, या भले वो थोड़ी देर रखी हो। कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, कुछ भी रखा हुआ होगा मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हारा इतना बड़ा फ्रिज, तुम ही को मुबारक हो। मैं कहा सही, इट्स ओके, हम रख लेंगे अपने फ्रिज के अंदर। जाहिर सी बात है माशाल्लाह से फ्रिज लिया तो कुछ ना कुछ रखूँगी। बाकी मेरे पास वैसे ही बड़ा कुछ हुआ हुआ देख रहे हो। अब ये मैं दे दूँगी आयशा को, आएगी तो ठीक है। बाकी लेडीज़ तुम लोगों को दिखाती हूँ मैंने जिस तरीके से कपड़े डाले, 4 कपड़े यहाँ, 2 कपड़े वहाँ, और बाकी इस दफ़ा जो है ना, ये देखो, ये मेरी अम्मा जो है ना वो इस तरह डालती थी, हैंगर पे लटका के, तो पंखे के नीचे डाल देती थी तो जल्दी सूख जाता था। मेरे भी जहन में बात आई, क्योंकि पिछले घर में भी हम लोग इसी तरह से करते थे, बैल्कनी में लटका देते थे, ज़्यादा कपड़ों की जगह नहीं होती थी, तो इसलिए मेरे जहन में वो बात क्लिक की, तो मैंने कहा चलो फिर से वैसे ही करते थे हम लोग। और बाकी हमारी 9 बजे लाइट आनी है। कितनी देर से हो गए तो मुझे बताओ? आधा घंटा, 9 बजे उठा लेंगे। अड्डा चंगा। तो आज तुम लोग देखना लेडीज़, मैं इसको उठाऊँगी कैसे। इसको नानी ना याद करवाई मैंने इसकी अपनी, तो बात बताना मुझे बाद में कह रहा तुम्हारी वजह से लेट हो गया हूँ, फलान है, धमाक है, इस तरह की बातें। बाकी जनाब मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ। बिया हिसाब दिए चीज़ें खाई, ये ना हो कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। जली जुली क्यों खा रही हो हैं? अभी भी बुखार है तुम्हें? अंडा वो चाय पापे बनाए थे तो वो नहीं खाए इसने, ठीक है, और अभी ये खा रही है। बाकी जनाब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब कर दें, ढेरों ढेर कमेंट्स करें, और हाँ हिट द बेल आइकन, अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नया ब्लॉग अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए। ओके जी। 3 hours later. तो
गाइस वेलकम बैक हो गया अगेन। गुड मॉर्निंग। आज जुम्मे का दिन है तो मैं इनके कपड़े शपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने जाना है सबने नमाज वगैरह पढ़ने। और मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी सबसे पहले करेंगे नाश्ता, कपड़े चेंज करेंगे और ठीक है निकलेंगे और इंशाल्लाह जुम्मा भी पढ़ेंगे। बेटा जी आप मेरी जान फौरी चलें, फौरी 1 मिनट से पहले जाए, नहा के आए, चेंज कर, जुम्मे का टाइम होने वाला। ठीक है? क्या हो गया, क्यों डरा रही है मेरे को? नहीं मैं डरा नहीं रही, मैं वो कर रही हूँ। तो गाइस ये जो इसकी स्त्री माशाल्लाह सही कड़ाकेदार है कि काफ़ी बहनें भी कह रही थी कि कौन सी स्त्री है, ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल लाइट कड़ाकेदार स्त्री है इसलिए क्योंकि बिलाल साहब के पैसे मैंने खपाए हैं। ठीक है, वो कहता है जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। अब मेरी बहनें बोलेंगी अजीज़ा इससे बेहतर था कि तुम अपना घर बना लेती। इंशाल्लाह ताला जब घर की जुस्तजू मैं करूँगी अल्लाह पाक वो भी दे देंगे। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं ना, अभी ये ना इसे घर की तलब होगी ना, इंशाल्लाह ताला देखिएगा कुछ टाइम में घर बन जाएगा। मैं यकीन करे सच कह रहा हूँ। इसका वजह ये नहीं है कि हम बड़े भाई लाखों करोड़ों पति हैं, ये बात नहीं है। बात ये है सिर्फ इसकी तलब की बात है। इससे घर की तलब होगी, रब अता कर देगा। मैं आज आपको बोलो तो ठीक है, साइन करके बताऊं, अंगूठा लगा के बताऊं या ठप्पा लगा के बताऊं, इस बंदी को आज तलब हो जाए और कुछ टाइम में यकीन करे अपना घर इसका माशाल्लाह किसी महल से कम नहीं होगा। ये भी इसकी मर्जी है, इसकी तलब है, कितनी तलबगार। बात कुछ ऐसा इस तरह से है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको अता करनी होती है ना, उसकी तलब पहले वो आपके दिल में डाल देता है। ठीक है, ये बात मैंने बिलाल साहब से पहले भी की थी। ठीक है, तो इस चक्कर में कि जब इस चीज़ की तलब होगी ना, मैंने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है ना, मैं अल्लाह ताला ने कोई चीज़ मुझे देनी होती है तो मेरे दिल में तलब डल जाए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ये भी देगा, घर भी देगा अपना, तो ज़ाती घर की भी तलब डल जाएगी। थोड़ा थोड़ा दिल करता है, सही तलब नहीं है, थोड़ा दिल करता है। तलब होगी फिर दे देगा। क्योंकि माचिस की डब्बी तो नहीं है ना जाके फोई खरीदनी। हाँ, क्योंकि वो इसका और इसके रब का मामला है। इंशाल्लाह ताला ज़रूर देगा जब इन्हें तलब बढ़ेगी ना। जैसे होता है ना, देखो इन्हें आईफोन लेने की तलब अचानक से मची, 16 प्रो मैक्स जब लेने की मैंने ऐसे दिनों में ले लिया। यार आप लोगों ने देखा हो मेरा पुराना व्लॉग, तो मेरे को ऐसा आईफोन की कोई तलब इतनी नहीं है। मैं नॉर्मल फ़ोन से भी काम चला दी, मगर ये क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग का काम है, एक काम की फील्ड ऐसी है जिसके लिए आईफोन का होना ज़रूरी है। तो मेरा 13 प्रो मैक्स धोखेबाजी की वजह से मुझे पहला गया था, तो वो जो है ना ख़राब हो गया था बीच में चलते चलते। ठीक है, यहाँ पे सीन और है, फिर मैंने डब्बा पैक मुझे निकलवाना पड़ा। ठीक है, ऐसे को वारदात हुई थी मेरे साथ। बाकी जनाब अली मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े इस्त्री, इन लोगों को भी मैं निकालती हूँ। मेरी बहन ने बोला था कि 9 रबीउल अव्वल को जो है ना, इधर देख के बात कर, इधर है ना मेरी आंखें, हाँ इधर एक मिनट चले। 9 रबीउल अव्वल को जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन था, और 12 रबीउल अव्वल को तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल की डेट थी। तो ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो 12 रबीउल अव्वल को ही जन्मदिन और विसाल की डेट आती है। हम बचपन से यही स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ कंफर्म मैंने रात को की थी आप लोगों के साथ। दे आ रही है तुम्हारी बर्थडे आ रही है माशाल्लाह। 29 रबीउल अव्वल को। वाह माशाल्लाह। अभी दो बर्थडे बनाएगा तो इस्लामी और एक अंग्रेजी है। अच्छा ये देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों से ज़्यादा अच्छा एआई का बता दे, ये होता क्या है? एआई क्या होता है? गूगल का जो है ना वो नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये आपकी और मेरी खोपड़ी से ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो मैंने रात को जो बात इससे पूछी थी ना, मैं आप लोगों के सामने पूछती हूँ। ठीक है, जेमिनी मुझे एक बात बताओ, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी तारीख को पैदा हुए थे और कौन सी तारीख में विसाल हुआ था? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे और आपका विसाल भी 12 रबीउल अव्वल को ही हुआ था। देख रहे हो, सुन लिया जी। 12 रबीउल अव्वल वो उसने सुबह मुझे पूरा बताया था कि आमुल हिज़न के दिन, मतलब जो हाथियों का वो साल था ना, जिस साल में मक्का मुकरमा के ऊपर अटैक हुआ था, तो उसी साल के अंदर जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे, और उनका विसाल भी 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को हुआ था। ठीक है जी, तो अब ये आपकी और मेरे से ज़्यादा ही इसके पास डिटेलें जो भी इंटरनेट के ऊपर डला हुआ होता है, जो भी दुनिया में चल रहा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको पता होती हैं बातें। ठीक है, तो हम बचपन से यही पढ़ते हैं आए हैं कि 12 रबीउल अव्वल को ही, और हमारी टीचर्स भी कहती थी कि ये इस वजह से हुआ है कि देखो जिस तरह मुहर्रम मनाया जाता है ना,
तो मुहर्रम में क्या है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को शहीद किया गया, तो लोग मातम करते हैं, ठीक है, गम और गुस्से के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह क्या है कि हमारी टीचर्स बोलती थी, मेरी टीचर्स की ज़बानी है, मैं आपको जो बता रही हूँ, इस्लामिक की एक टीचर ने बोला था कि ये 12 रबीउल अव्वल को उनको पैदा करने और 12 रबीउल अव्वल के दिन ही उनको दुनिया से पर्दा फरमाने की डेट क्यों रखी गई है, ताकि मुसलमान एकदम बावले पागल ना हो जाए गुस्से और गम के अंदर कि हमारा नबी हमें इस दिन छोड़ के चला गया था, तो मातम ना करने लग जाए, तो इस तरह काम ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो खुशी मना लेते हैं कि हमारे नबी की बर्थडे है, ठीक है। तो वो ये बात ही भूल जाते हैं मुसलमान के, चलो जो है ना हमारे प्यारे नबी इस दिन उनका विसाल भी हुआ था, ठीक है, ये मेन वजह। और अल्लाह ताला के लिए यार कौन सी वो है, कैलेंडर की सारी डेटें मेरे रब की हैं, तो ये देखो इस तरह, ठीक है। बाकी ये मैंने आपका बता दिया, मुझे नहीं पता कौन सी जगह पर लिखा हुआ है कि 9 जो है ना वो पता नहीं रबीउल अव्वल को उनकी डेट पड़ती है। बाकी जनाब वाली जहाँ तक रह गया ये इसका मिलाद वगैरह कराने का सवाल जवाब, तो वो यार हर एक की अपनी मर्ज़ी है, कोई बंदा दुरूद पाक पढ़े, कोई बंदा नमाज़ें पढ़े, किसी बंदे को जो है ना वो आप लोगों की ज़बानी में अगर बहुत से लोग कहते हैं कि इनके पास तो हराम का है। एक आध जगह मैं ऐसे पढ़ रही थी, लिटरली मैं पढ़ रही थी फेसबुक अकाउंट के ऊपर, एक बंदी ने लिखा है कि इसके पास तो हराम का है, माल तो हराम में लगा रही है। तो देखो हराम लैंग्वेज आके जो यूज़ कर लेते हैं ना, वो अपनी बात खुद अल्लाह ताला के आगे रखेंगे कि वो क्यों इस तरह करते हैं। बाकी मेरे पास हलाल है, हराम है, वो अल्लाह ताला के हुजूर मैंने जो है ना उसकी कॉपी देनी है, वो मैंने किसी इंसान के नज़दीक नहीं देनी। मुझे यहाँ पे जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने हलाल कमाया या हराम कमाया। क्या कहती है लेडीज़? बाकी पता क्या है, आप लोगों का अपना मन है यार, कोई बच्चों को खिला के खुश होता है, कोई काबे के चक्कर लगा के खुश होता है, कोई जाके जंगल बेयाबानों में इबादत करके खुश होता है, तो अपने कोई अपने आप को खुश करता है, कोई अपने आप को खुश करता है, कोई लोगों को गालियां दे के खुश होता है। तो ये जो है ना वो आपका और अल्लाह का मामला है, ठीक है, हम बीच में कुछ नहीं करने वाले होते। तो बस ये है कि हमारी एक खुशी है, बच्चों को जो छोटी मोटी नेकी बच्चों करते को हम हमेशा खिलाते हैं बुला के, क्योंकि मेरे रब के नज़दीक ना सारी ये बातें भूल जाओ कि मतलब दुआ फातिहा क्यों करते हो ये वो, बस इतना मुझे अच्छा लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ना खा के, भले से बदतमीज़ मोहल्ला है, ये है वो है जो भी है, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। तो वो जो है ना दिल को खुशी होती है, सुकून होती है। बच्चे खा के तो जा रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने बदतमीज है तो कोई मसले के बाद अल्लाह ताला ने कहा है कि आप भूखों को खाना खिलाओ, और बच्चे भूखे ही होते हैं और क्या, नेक साफ दिल के होते हैं, ऐसे नहीं होते। और उन्हें माशाल्लाह इतनी बिरयानी पसंद आती है ना, डेट याद होती है, डेट को लाजमी होती पहुंच जाते, बुलाने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं होते कि बच्चों को याद होती है, बड़ों की तरह खा के भी जाए, वो चुंगे भी झाड़े, आज मज़ा नहीं आया, आज चावल ढीले थे, आज मज़ा नहीं आया, आज बोटी नहीं मिली, इस तरह का काम नहीं आता। तो भाई आप लोग भी अगर आपके पास है तो दो, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में दो ना, तो वो मल्टीप्लाई होके ही आपके पास आता है, ठीक है जी। ऐसे नहीं होता कि वो आप अल्लाह को दे रहे हो, अल्लाह ताला कहता है ना कि मेरे साथ तुम जो है मुझे वो कर्ज़ हसना दो। कर्ज़ हसना क्या होता है? अल्लाह ताला को दोगे, वो पलटा के आपको डबल ट्रिपल करके देता है, 10 गुना ज़्यादा करके देता है। तो बस मेरा तो ये मानना है, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी यही बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ करनी थी। बाकी आप लोग कमेंट करते हो तो आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ मैं, और आप लोगों के जितने भी जो है ना वो और किसी ये भी बंदी ने बोला था कि बिलाल भी आपने खुद बोला कमेंट करो, हाँ कमेंट मैंने करो जरूर कमेंट करो, लेकिन मैंने वो बोला था सरकार के ठीक है। नहीं, कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब ये देखो जाहिल है, मिलाद क्यों मना रहे हैं आप लोग, बर्थडे हमें जो मर्जी बोलो, आप लोग बर्थडे क्यों मनाते हो यार, इतना कुछ करते, शादियां क्यों करते, धूम धड़के से सारी जेब खाली कर देते, उस टाइम पे इस्लाम नहीं आता था। खैर कोई मसले की बात नहीं, देखो इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर या किसी के अकीदे पे हम लोग ना कमेंट करते हैं, ना जो है ना वो इसका राइट दिया जाता है, क्योंकि सेंसिटिव मामला आता है, ठीक है। बस यही आप लोगों से बात करनी थी, और आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी भी तब तक ठीक हो जाएगी, और जनाब आप लोग दुआ कीजिएगा बिया फातिमा के लिए। और कोई कहा सुना बुरा मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसे कोई बात की है, मगर अगर फिर भी किसी को दिल आज़ारी हुई है तो सॉरी अगेन। बाकी ज़रा नेट सर्च कर लो, ठीक है। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। मैं लोगों को निकालूँ, ये लोग जाएं और मैं बच्चों का ख्याल करूँ ज़रा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।